हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो पिछले टर्म पे मैंने इंटीग्रल कैलकुलस बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमिस्टर में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। चैप्टर नंबर 1 है और इसमें फार्मूले लिखाए थे, कुछ एक दो एग्जाम्पल्स ही बताए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 10 पर एक्सरसाइज 1.2। फाइंड द लिमिट ऑफ द सम when n tend to infinite of the series। लिखा हुआ n पावर 1/2 डिवाइड बाई n पावर 3/2 प्लस n पावर 1/2 डिवाइड बाई n प्लस 3 का होल पावर 3/2 प्लस n/2 n प्लस 6 डिवाइडेड बाई में n प्लस 6 का पावर 3/2 प्लस डॉट 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 प्लस n का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई n प्लस 3n माइनस 1 का होल पावर 3/2। यानी कि इसे n की वैल्यू इनफाइनाइट लगानी है इसमें लिमिट, और इसको सॉल्व करना है। तो हमने इसको मान लिया लेट s इक्वल टू लिमिट n की वैल्यू इनफाइनाइट लगानी है इसमें, और ये पूरी सीरीज है। तो इसमें यहाँ पर लिखते हैं n पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखा हुआ है n पावर 3/2 प्लस फिर लिखा हुआ है n का पावर 1/2। तो ये वैल्यू आई n पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से मिला n प्लस 3 का होल पावर 3/2। इसके बाद यहाँ पर प्लस डॉट 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 प्लस n पावर 1/2 डिवाइडेड बाई में लिखा हुआ है n प्लस 3 n माइनस 1 का होल पावर 3/2। इतना लिखा हुआ है। सॉल्व करना है इसे, इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा लिमिट, इसको लिख दिया n टेंड टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है n प्लस 3 के बाद n प्लस 6 भी है, एक टर्म और लिखते हैं इसमें। n प्लस 3 के बाद अगला टर्म है प्लस n पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखा है n प्लस 6 का होल पावर 3/2, आगे प्लस डॉट 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 प्लस कितने भी टर्म लिख सकते हैं, n पावर 1/2 डिवाइडेड बाई n प्लस 3 इंटू n माइनस 1 का होल पावर, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2 इक्वल टू आया। यहाँ पर देखते हैं n प्लस 6 लिखा हुआ है, तो 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1। तो फिर यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, n का पावर ये 1/2 है, यहाँ पर लिखा हुआ है n पावर में लिख सकते हैं 3/2 प्लस लिखा हुआ है ये वैल्यू लिखी हुई है n पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिख सकते हैं n प्लस 3 इंटू 1 का होल पावर 3/2। इसके बाद यहाँ पर आ गया प्लस n पावर, यहाँ पर लिखा 1/2 डिवाइडेड बाई n प्लस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का होल पावर 3/2 और प्लस डॉट 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 प्लस n का पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर n प्लस 3 इंटू n माइनस 1 का होल पावर लिखा हुआ है 3/2। तो यहाँ पर 2 लिख दें, 6 को 3 इंटू 2, यहाँ पर 3 इंटू 1 कर दें, यानी कि ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, तो यहाँ पर लिख जाएगा प्लस 3 इंटू 0, कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और सीरीज भी बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू, इसको यहाँ पर लगाया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, इसको सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं, यानी जितने प्लस लिखे हुए हैं इसका एक सिग्मा बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा सिग्मा, जो नंबर फिक्स लिखा हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये सभी नंबर n/2 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 हर जगह लिखा हुआ है, तो इस टर्म में भी यहाँ पर लिख दिया फिक्स नंबर n/2। इसके बाद यहाँ पर ये ब्रैकेट आया, यहाँ पर लिखा हुआ है n, इसमें भी लिखा हुआ है n, इसमें भी, तो इस डिजिट में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर n लिख दिया प्लस 3 लिखा हुआ है सभी में, तो 3 में भी कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर लिखा 3। इसके बाद पावर लिखी हुई है सभी में 3/2, तो पावर भी यहाँ पर लगा दी 3/2। इसके बाद देखते हैं 3 के इंटू में ये नंबर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और डॉट डॉट करके लास्ट में लिखा हुआ है n-1, यानी कि यही हर टर्म में चेंज हो रहा है। 0 फिर प्लस के बाद फिर 1
फिर प्लस के बाद फिर 2, फिर प्लस के बाद n-1 डॉट डॉट करके। तो यानी कि यहाँ पर इसको हम लिखते हैं r, जहाँ पर r की लिस्ट वैल्यू है स्टार्टिंग की 0 और फिर 1 2 3 कैलकुलेट करके रखते हैं और यहाँ से लास्ट टर्म आता है हाईएस्ट वैल्यू में n-1। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये, अगर हम 0 रखते हैं तो n+0 पावर 3/2 n/1/2 1 रखते हैं तो ये मिलेगा, 2 रखते हैं ये इस तरीके से ये मिल जाएगा। और अब इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू लगाया, इस इंटीग्रेशन यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लिमिट, इसको लिख दिया n टेंड टू इनफाइनाइट, इंटीग्रल लगाया r इक्वल टू 0 टू n-1 और यहाँ पर n⁻1/2 लिखा हुआ है तो ये वैल्यू आ जाएगी n⁻1/2 डिवाइडेड बाई n, अगर हम बाहर निकालेंगे तो n की पावर आएगी 3/2 और इस तरीके से 1 + 3 इंटू r बटे n का होल पावर 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर मिलता है s इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट, इसको लिखते हैं n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ पर सिग्मा लगाया तो लिखा हुआ r इक्वल टू 0 टू n-1, इतना बना है यहाँ पर। इसके बाद n⁻1/2 इसके बाद सॉल्व करेंगे तो n 1/n मिलेगा, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/n और अब इसमें यहाँ से मिल जाएगा 1/1 प्लस, तो यानी कि ये वैल्यू आई 1/, यहाँ पर लिखते हैं 1 + 3 इंटू r/n का होल पावर 3/2, इतना मिला 1 + 3 r/n का होल पावर 3/2। अब इसको सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं तो यानी कि यहाँ पर लिखा s इक्वल टू, इस सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 1/n की जगह dx लगाएंगे और इस तरीके से 1/1 + 3 और r/n की जगह पर रखेंगे x और इसका होल पावर 3/2 आएगा। इसका होल पावर यहाँ पर लिख दिया 3/2 और 1/n लिखा हुआ है, इसकी जगह पर dx आ गया। सिग्मा की जगह इंटीग्रल का साइन, 1/n की जगह dx और 1/1 + 3 और r/n की जगह पर x रख दिया, होल पावर 3/2 हो गया। अब इसकी लिमिट देखते हैं कितनी आती है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट के लिए बात करते हैं, देखते हैं आगे। तो इंटीग्रल की लोअर लिमिट निकालनी है और इंटीग्रल की अपर लिमिट निकालनी है। तो लोअर लिमिट के लिए लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लोअर लिमिट लोअर लिमिट के लिए देखते हैं, लिमिट लगाई, यहाँ पर लिखा n टेंड टू इनफाइनाइट, r की मिनिमम वैल्यू देखते हैं, लीस्ट वैल्यू r की 0 लिखी हुई है और अपॉन में n, तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा लिमिट, इसको यहाँ पर लिखा n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ 0/n 0 होगा तो इस तरीके इसकी वैल्यू 0 लिख ली। तो लोअर लिमिट पे इसकी 0 आ जाएगी। अपर लिमिट देखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख दिया अपर लिमिट, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, इतना लिखा हुआ है। तो r की हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं कितनी है, n-1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा हुआ है n। सॉल्व करते हैं इसे, तो यानी कि इसको यहाँ पर लिख दिया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट किया और यहाँ पर n/n जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस का 1/n आ जाएगा। अब n की जगह इनफाइनाइट रखते हैं तो 1 - 1/इनफाइनाइट मिला और इस तरीके से 1 - 0, तो आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से इसकी अपर लिमिट हो जाएगी 1। अब सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ से आ जाएगा s इक्वल टू 0 टू 1, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी 0 टू 1, 1/, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 3x का होल पावर 3/2 और dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 + 3x इक्वल टू t लेट करते हैं और ये इंटर लेवल का सिंपल है, तो यानी कि यहाँ से लिखा 1 + 3x इक्वल टू t लगाया
डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ मिला 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू 1/3 और ये वैल्यू आई डी टी। वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा एस इक्वल टू इंटीग्रल 1 और ये वैल्यू यहाँ से आती है 1 + 3x इक्वल टू टी का होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स लिखा हुआ है तो डी एक्स की जगह पर 1/3 डी टी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 और इसको लिखा डी टी। अभी x की लिमिट थी 0 to 1, अब t की लिमिट लगाएंगे तो लिमिट कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर x की लोअर लिमिट है 0, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू 0 और t लगाना है तो x t में रिलेशन लिखा हुआ है t इक्वल टू 1 + 3x, t इक्वल टू यहाँ पर लिखा 1 + 3x, यानी x इक्वल टू 0 पर t की वैल्यू यहाँ पर 1 + x की जगह 0 पुटअप करेंगे, यानी x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर t इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। अगली लिमिट देखते हैं, x की अपर लिमिट है यहाँ पर 1, तो x की अपर लिमिट यहाँ पर 1 लिखते हैं, t बराबर यहाँ लिखा हुआ है 1 + 3x। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू 1 + 3x, x इक्वल टू 1 पर t इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 1 + 3 × 1, तो x की वैल्यू 1 रख दी, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1 पर t इक्वल टू 4। तो जहाँ पर x की अपर लिमिट 1 है वहाँ पर t की वैल्यू 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी 4। तो इस तरीके से s इक्वल टू ये 1/3 यहाँ पर निकाल दिया, इंटीग्रल आ जाएगा 1 to 4 और t पावर माइनस का 3/2 और यहाँ पर मिला dt। आगे देखते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर s इक्वल टू मिल जाएगा 1/3 और इस तरीके से इसका इंटीग्रल करते हैं तो यहाँ पर t पावर माइनस का 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3/2 और इसको यहाँ पर लिखा +1, लिमिट लिखी हुई है 1 to 4। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू लगाया 1/3 मिला, यहाँ से मिल जाएगा t पावर माइनस का 1/2 होल डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2 और लिमिट लगाएंगे 1 to 4 आ जाएगी यहाँ पर 1 to 4। ये -2 ऊपर पहुँच जाएगा तो इस तरीके से माइनस का यहाँ से मिल जाएगा 2/3 और 1/t पावर इसको यहाँ लिखेंगे 1/2, लिमिट है 1 से 4। तो यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू माइनस का 2/3, इसको यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से आ जाएगा 1/√t लिखा हुआ है तो ये √4 आ जाएगा, माइनस का 1/√, जब 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ मिल जाएगा माइनस का 2/3 और 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस का 1, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2/3 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 1/3। तो इस इंटीग्रल का जो आंसर आया है वो आया x इक्वल टू 1/3, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, पेज नंबर 10, डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से हैं सभी क्वेश्चन। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 प्लस 1/n + 3 प्लस ... प्लस 1/6n, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पर मान लिया लेट s इक्वल टू लिमिट यहाँ पर n टेंड टू इनफाइनाइट किया तो 1/, ये वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी n + 1 प्लस 1/n + 2 प्लस 1/, यहाँ पर लिखा n + 3 और इस तरीके से प्लस ... प्लस 1/, यहाँ पर लिख दिया 6n। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू लगाया, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट यहाँ पर लिखा 1/, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है n + 1 प्लस लगाया, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/, इसको लिखा n + 2, फिर यहाँ पर प्लस 1/n + 3
ये आ जाएगा n+3 और यहाँ लिखा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये n+1 है, इसमें n में +2 है, यानी कि n नंबर अलग निकाल रहे हैं और जो कुछ बचे वो लास्ट में लिखते हैं। प्लस लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा n+6, n को लिख सकते हैं n प्लस जो बचा हुआ है 6 में से वो मिल रहा है 5n, इतना आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वल टू लगाया, इसको यहाँ पर लिखा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, इसे यहाँ पर और शॉर्ट में हम सिग्मा में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सिग्मा। सिग्मा लगाते हैं, 1 सभी में चल रहा है तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई में n सभी में चल रहा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर n लिख देते हैं, प्लस सभी के साथ में प्लस लिख दिया। अब ये नंबर चेंज है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और लास्ट नंबर 5n है। तो इस तरीके से ये चेंज वाले नंबर को हम लिख सकते हैं r, और इसकी वैल्यू स्टार्ट करेंगे r की वैल्यू 1 से, 2 3 4 5 लास्ट नंबर है यहाँ पर 5n, तो यहाँ पर 5n लिख दी। r की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो ये टर्म मिलेगा, प्लस लगाने के बाद 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, 3 रखेंगे ये मिलेगा, प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म रखेंगे 5n, तो n+5n मिलेगा। अब इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, तो इक्वल टू यहाँ पर लगाते हैं इंटीग्रल, यहीं पर लिखते हैं इंटीग्रल, एक लाइन इसमें और बढ़ाते आगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखा इक्वल टू लगाया, लिमिट इसमें लिख दिया n टेंड टू इनफाइनाइट सिग्मा, r की वैल्यू 1 से लेकर यहाँ पर लिखते हैं 5n, और n इसमें से कॉमन लेके बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/n, और ये जो क्वांटिटी मिलेगी 1/n बाहर निकालेंगे तो 1 + r/n आएगा। तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 1 + r डिवाइडेड बाई n, और इस तरीके से मिलेगा। अब इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रल लगाएंगे, सिग्मा की जगह इंटीग्रल लिखा, 1/n की जगह पर यहाँ पर dx लिखेंगे, और इस तरीके से लिखा हुआ है 1/1 + r/n की जगह पर लिखेंगे x। अब इसकी लोअर और अपर लिमिट देखते हैं, लोअर लिमिट कितनी आती है, अपर लिमिट कितनी आती है, देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लोअर लिमिट, तो यहाँ पर लिखते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इक्वल टू यहाँ पर लिखा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, r की मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू r की है 1, और डिवाइडेड बाई n, ये फार्मूला है। इक्वल टू लगाया, इनफाइनाइट जब रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट मिलेगा, आंसर आएगा 0। तो लोअर लिमिट तो यहाँ पर 0 मिल जाएगी। अपर लिमिट देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, r की हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं कितनी है, 5n, हाईएस्ट वैल्यू 5n, और डिवाइडेड बाई n, n से n कैंसिल होगा तो मिल जाएगा 5, तो अपर लिमिट इसकी मिल जाएगी 5। तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा s इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 5 मिला, तो 1/1 + x आया, और इसको यहाँ पर लिख दिया dx। आगे देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, 1/1 + x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 + x, और इस तरीके से लिमिट लगाएंगे 0 to 5। आगे देखते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वल टू लगाया, 5 जब रखेंगे तो log 1 + 5 आएगा, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा log 1 + 5 माइनस log, और जब यहाँ पर 0 लिखेंगे तो log 1 मिलेगा, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा log 1 इक्वल टू यहाँ पर आगे देखते हैं, तो s की वैल्यू यहाँ से log 6 माइनस, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा s इक्वल टू log 6 माइनस log 1 की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, तो इस तरीके से यहाँ पर 0 हो गया। तो इस तरीके से s इक्वल टू आंसर आ जाएगा log 6, और हमेशा बेस e रहता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 4, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n क्यूब 1 + 4 + 9 + डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लेट s इक्वल टू लिमिट यहाँ पर लगाई n टेंड टू इनफाइनाइट लिखा 1 अपॉन n का पावर 3, 1 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 4 प्लस यहाँ पर 9 + डॉट 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 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है n का स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं s इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n का क्यूब, और इसके बाद ये जो नंबर लिखा हुआ है 1, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर 9 लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, आगे प्लस डॉट डॉट डॉट, और इस तरीके से ये लास्ट नंबर हो जाएगा n का स्क्वायर। इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट, इसको लिखा n टेंड टू इनफाइनाइट, ये बना 1 अपॉन n क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन n पावर 3। यहाँ पर इसको सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं सभी को, तो यहाँ पर स्क्वायर सभी पे लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर स्क्वायर ला जाएगा। इसके बाद ये वैल्यू 1 है, फिर ये वैल्यू 2 है, फिर ये वैल्यू 3 है, और लास्ट में n है। स्टार्टिंग 1 से है और लास्ट नंबर n है, यानी 1 से स्टार्ट है, लास्ट नंबर n है, और ये वैल्यू को हम डिनोट करते हैं जनरल नंबर r से, तो r की वैल्यू लगाते हैं 1 से लेकर n। ये कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n, n क्यूब इनसाइड करेंगे, तो यानी कि यहाँ से 1 अपॉन n क्यूब को 1 अपॉन n बाहर निकालते हैं और इनटू में 1 अपॉन n स्क्वायर लिखते हैं, उस n स्क्वायर को r के साथ लिखते हैं, तो r बटे n का स्क्वायर मिलेगा, n स्क्वायर और n क्यूब बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू, इसको यहाँ पर इंटीग्रल में आप कन्वर्ट करेंगे, तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल 1 अपॉन n, सिग्मा की जगह इंटीग्रल लगाया, 1 अपॉन n की जगह पर यहाँ पर dx लिखा, और r अपॉन n की जगह पर लिखेंगे x, तो ये x का स्क्वायर मिल जाएगा। अब लिमिट चेंज करते हैं, देखते हैं लिमिट कितनी आती है। तो यानी कि जब हम लोअर लिमिट की बात करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर लोअर लिमिट यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, इसको यहाँ पर लिखेंगे n टेंड टू इनफाइनाइट, r की मिनिमम वैल्यू 1 है, और डिवाइड बाई n करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट रखेंगे, तो इस तरीके से आंसर 0 आएगा। तो लोअर लिमिट तो यहाँ पर 0 मिल जाएगी। अपर लिमिट की बात करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं अपर लिमिट इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट, इसको लिखते हैं n टेंड टू इनफाइनाइट, तो इसमें यहाँ पर r की हाईएस्ट वैल्यू n है, तो यानी कि n लिख दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई n से करेंगे, n से n कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1, तो यानी अपर लिमिट इसकी मिलेगी 1। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा s इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा यहाँ पर x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट लगाएंगे 0 to 1। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा s इक्वल टू 1/3, जब 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब आएगा, माइनस 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब आएगा। तो इस तरीके से s इक्वल टू 1/3, 1 माइनस 0 मिलेगा, तो इस तरीके से इसका आंसर s इक्वल टू आ जाएगा 1/3। सभी स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।